नमस्कार। बीएलएफ के इस प्राचीर से वन इंडिया के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर प्रभाकर मिश्रा, देश के जाने माने पत्रकार, और इनके सोशल मीडिया कमेंट्स अक्सर हेडलाइंस बनाते हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया के लिए समय निकालने के लिए। आपको यहाँ पर देखा तो मुझे मेरी ये जिज्ञासा हुई कि आपसे एक पत्रकार के तौर पर भी बात करूं और एक एक्सपर्ट के तौर पर भी। सबसे पहले, जर्नलिज्म किधर जा रहा है ये तो एक बहुत ही ब्रॉडर सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले जिस शहर में हम लोग हैं, बनारस में, यहाँ पर कल दो छात्र समूहों में यूजीसी के जो नए नियम आने वाले थे उस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद झड़प हो गई। इस पूरे प्रकरण का बिगर पिक्चर क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने के पहले एक टिप्पणी आई थी हम्म। कि आजादी के 75 साल बाद हम्म। हम एक जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे थे। सुप्रीम कहीं कोर्ट। इस तरह के रेगुलेशन से वो वापस तो नहीं लौट रहे हैं। और जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं दरअसल ये वही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात और कही थी कि अगर हम इस रेगुलेशन पर इस समय रोक नहीं लगा, दखल नहीं देते इस मामले में, तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। तो दरअसल रेगुलेशन आया और रेगुलेशन पर रोक लग गया, लेकिन इस दौरान जो चर्चा शुरू हुई और चर्चा स्टे, अदालत ने स्टे लगा दिया। हो सकता है रेगुलेशन चला भी जाए, हो सकता है कि वैसा रेगुलेशन आए जो बेहतर हो और जिसमें कोई कमियां नहीं हो, लेकिन इस समय जो इस डिस्कोर्स के दौरान जो आपसी नफरतें, जो मैं ये शब्द इस्तेमाल जो कर रहा हूँ, नफरत जो बढ़ी है, आप देखोगे अगर सोशल मीडिया, अगर हम ये कहें कि आज के यूथ को देखिए और समाज का क्या हमारा उसको नब्ज को टटोलना है तो आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहां आप देखेंगे कि जो हमारे बड़े खास, जो मेरा बहुत सम्मान करते थे, अचानक उन्होंने आप लिखने के बाद ट्विटर पे, मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे अब तक बड़ा सम्मान देते थे, आप करते थे, क्योंकि मुझे इस रेगुलेशन में कुछ कमियां दिखी जो संवैधानिक नहीं, तो उसलिए मैं लिखता रहता, मैं लिखता रहता, रिपोर्ट करते रहता। जैसे मैंने इसे रिपोर्ट किया और उस पर मैंने अपनी भी बात रखी और ये बताया कि इसमें कहाँ कमियां हैं, तो मेरे को आप लिखने के बगल में ब्रैकेट में तुम और गाली आई। ये बता रहा है कि हमारे सोशल फैब्रिक को कितना इसने चोट पहुंचाई है। तो इसमें देखिए, सियासत है, सियासत का अपना काम है, सियासत करती है, और मुझे लगता है कि सियासत, पॉलिटिकल पार्टियां सियासत नहीं करेंगी तो करेंगे क्या? वो गेहूं धान तो नहीं रोपेंगे नहीं। लेकिन मैं उस सियासत के मुखालिफत करता हूँ, विरोध करता हूँ जिस सियासत से समाज को नुकसान हुआ है, वो मैं महसूस करता हूं, आप महसूस करेंगे। जिस घटना का जिक्र किए हैं आप, अब बात आई कि अगर वापस हो गया, रोक लग गई है, तो भी जिसने एक को कुछ कह दिया, दूसरे को कह दिया, जो मनमुटाव, अच्छा ये भी वही निकला। जी। अभी मैं किसी पत्रकार से बात कर रहा था, उनके लिए संबोधन आया, अच्छा तो आप भी अब नाम देखकर, सरनेम देखकर, बिल्कुल इस तरह की जब टिप्पणियां आ रही हैं, जर्नलिस्ट को खास करके, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा नाम है प्रभाकर मिश्रा। इस मिश्रा होने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल। मेरा सरनेम है, इसलिए मेरे पिताजी का सरनेम था। हालांकि एक बात और मैं जोड़ दूं कि मैं जिस समय पैदा हुआ था और हमारे दौर में बहुत लोगों ने, मैं जहाँ का हूँ, मेरे पूर्वांचल और बिहार में बहुत लोगों ने शायद पहले भांप लिया होगा, चाहे वो दौर था, आपको याद होगा 90 का दौर था, जब लोगों ने सरनेम छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल। पढ़े लिखे होशियार लोगों ने रंजन और प्रकाश से काम चलाते रहे। और कुमार, आनंद, रंजन, आनंद, कुमार, प्रकाश, इस तरह के करने लगे। लेकिन हमारे पिताजी, हमारी माँ, उन्होंने उतना नहीं देखा, उन्होंने सरनेम रख दिया। और ये प्रभाकर मिश्रा, जब कहीं दलितों की बस्ती टूटती है गैर कानूनी ढंग से, ये प्रभाकर मिश्रा टीवी पे चिल्ला के कहता है कि गलत हो रहा है, और तब यही प्रभाकर मिश्रा बहुत बढ़िया पत्रकार, यही वही प्रभाकर मिश्रा, जब कहीं किसी मुसलमान का घर तोड़ा जाता है, कुछ जहांगीरपुरी में कुछ ऐसा होता है, वहां जब खड़ा होकर चिल्लाते हैं प्रभाकर मिश्रा बहुत बढ़िया पत्रकार, आवाज उठा। यही प्रभाकर मिश्रा जब कोई लखीमपुर खीरी में किसी किसानों पर अत्याचार होता है और चलाई जाती है, और वहां पर वो मिश्रा टेनी, बिल्कुल, उनके जब इस तरह का वो, वहां पर भी मैंने जब अन्याय के खिलाफ आरोप लगाया, मैं बहुत बढ़िया पत्रकार। लेकिन एक पत्रकार जो कानून जानता है, जो समझता है, जो रेगुलेशन की बारीकियों को समझता है, उसने देखा और उसे लगा कि इसमें तो गलत है, इसमें संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है, इससे चीजें बिगड़ेंगी। जब उसने ऐसे बोला तो तुम कह देगा तुम मिश्रा हो, इसलिए तुम जातिवादी, इसलिए तुम डिफेंड करते हो। इस पीड़ा को कौन समझेगा? और ये मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, ये मैं पीड़ा सबको कर रहा हूँ।
गालियां पड़ रही हैं। अब ये बता रहा है कि हमको क्या इस घटना ने क्या किया है समाज में, और इसको कुछ घाव ऐसे होते हैं ना जो वर्षों दशकों तक रह जाते हैं, उसी में कई घाव, उसी में एक है। बिल्कुल। कल जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस पर देखा कि सरकार ने फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है उस पर अभी तक, ये जो पूरा का पूरा मामला है, कहीं ना कहीं कुछ थिंकर्स इसको इस तरह से देख रहे हैं कि सरकार ने बस एक आग सुलगा दी है। वो दोनों सवर्णों की भी बात कर रहे हैं, वो SC/ST की, OBC की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये कहीं फाइन बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश थी, गाहे बगाहे? मैं वही बात शुरू कर रहा हूँ जो आपने पहले कहा। सामान्यतः मतलब हम जब कोई कहेंगे तो कार्य कारण संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल के आसपास हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए, और इस बीच में ढेर सारे कानून आए, ढेर सारे रेगुलेशन आए, नोटिफिकेशन आए। जब भी किसी कानून, किसी नोटिफिकेशन, किसी सर्कुलर को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो सरकार उसे उस याचिका का विरोध करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार उस कानून को जस्टिफाई करती है, और जब ये लगता है कि कोर्ट कन्विंस हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, कोर्ट रोक लगा सकता है, तो सरकार आखिरी दांव खेलती है कि समय दे दीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए, बिना सुने आप रोक मत लगाइए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और सरकार के दूसरे बड़े विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी वहां कोर्ट में थे, उन्होंने जैसे मानो कि कुछ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बिना विस्तृत सुनवाई के सरकार और UGC का पक्ष सुने एक रेगुलेशन पर, जिस रेगुलेशन को हमारा बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल जिसको लेकर के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं पक्ष और विपक्ष में, सरकार ने उसको डिफेंड करने के लिए एक शब्द सरकार ने बोला। अब बात मैंने कही यही कहा, अदालत के फैसले के बाद लोग अदालत पर टिप्पणी कर रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत पर टिप्पणी कर रहे थे, जुडिशरी ऐसी हो गई। मैंने कहा इस पर टिप्पणी मत करो। मैंने कहा सामान्य मेधा, जो सामान्य जिसकी जानकारी है, वो भी इस रेगुलेशन के प्रावधानों को अगर ठीक से देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगी कि इसमें कहाँ लॉपसाइडेड है, ये गड़बड़ी है। और ये वजह थी कि सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के सवालों को उनके पास जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछा, मतलब जो 2-4-5 सवाल फ्रेम किए, उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने ST, SC, ST, OBC तो आपने एक ब्रैकेट में रख दिया, लेकिन मान लो कि OBC के ऊपर वाले नीचे वालों के साथ भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं, विदिन द सेम इक्विटी फ्रेमवर्क जो है उनका, उसी SC, उसी ST के जो और कमजोर वाले हैं, इसलिए कि जाति भेद वहां पर भी है, तो इसमें क्या कि इसमें कुछ व्यवस्था है क्या? एक और बात जो कोर्ट में सुनवाई के दौरान आई थी, आपने भी महसूस किया होगा, आप जिसके घर के भी बच्चे अगर कहीं पढ़ते हैं, आपने सुना होगा रैगिंग का उन्मूलन हो गया, ये हो गया, लेकिन अभी भी होता रहता है। जी जी बिल्कुल। कोर्ट ने पूछा कि भाई रैगिंग का इसमें आपने जिक्र नहीं किया। 2012 के रेगुलेशन को हटा कर रेगुलेशन आया था, जो 2012 का रेगुलेशन था वो रैगिंग पर आधारित था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने यहाँ रैगिंग हटा, इसका मतलब मान लिया कि नॉर्मल है, रैगिंग नॉर्मल है। और क्या जोड़ क्या दिया? तो जोड़ दिया जो OBC जो जोड़ा गया। अब सवाल जो कहने वाले जो कह रहे हैं कि OBC जोड़ा गया, पंकज जी आपने भी पढ़ाई करी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय जाते रहता हूँ, मैं कई लोगों से पूछता हूँ, प्रत्येक विश्वविद्यालय में बुली करने वाले, शोषण करने वाले अलग अलग जाति के होते हैं। बिल्कुल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहां पर किसी और जाति का दबदबा है। जी जी, सिर्फ सवर्णों का नहीं है कि जो आप BHU में किसी और जाति का दबदबा है, UP कॉलेज में किसी और जाति का दबदबा है, JNU में लेफ्ट का, वहां जाति का दबदबा नहीं, पार्टी का दबदबा हुआ करता था। जी जी। तो वैसे में ये जो परिभाषा जो गढ़ी आपने, जो OBC को जब आपने उसमें ब्रैकेट में डाल दिया, SC ST के साथ OBC को, तो फिर सवाल उठा कि कहीं ये वो तो नहीं कि जो 1585 जो अपोजिशन की पार्टियां अखिलेश यादव कहती हैं कि 1585 हमारे साथ BDA जो कहा जाता है, हाँ BDA जो कहा जाता है, अभी पिछले चुनाव में तो कहा गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको खुश करने के लिए, तो इसमें मेरिट हो सकता है, इसमें मेरिट हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा इसलिए कि मैं कहने वाले कहेंगे, लेकिन इसमें मेरिट हो सकता है। और अब सरकार को लग गया है कि ये बैकफायर कर गया होगा। बैकफायर तो किया है, बैकफायर अगर सरकार को नहीं लगा होता तो कल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहते माय लॉर्ड, काउंटर आर्गुमेंट, माय लॉर्ड, इस कानून में कोई कमियां नहीं है, इस कानून में संविधान सम्मत है, इस कानून में ये है वो है, दुनिया भर की बातें वो ये भी कहते। और जब वो कहे होते माय लॉर्ड,
पहले सुन लीजिए सरकार के पक्ष को, यूजीसी के पक्ष को, थोड़ा समय दीजिए। और पंकज जी, सामान्यतया अदालत कई बार कह चुकी है कि किसी कानून, किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन पर हम बिना सुनवाई के रोक नहीं लगाते, जब रोक लगाने की तत्काल रोक लगाने की मांग की जाती है तो। लेकिन कल कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसमें रोक नहीं लगाते, इसमें दखल नहीं देते, तो इसका जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रभाकर मिश्रा जी हमसे जानकारी और अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के इस आयोजन पर इनसे मुलाकात हुई और यूजीसी का पूरा मामला जो गरमाया हुआ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उस नए फैसले पर रोक लगाने से थोड़ी गहमा गहमी कम तो जरूर हुई है, लेकिन एक ऐसी आग है ये जिसे सुलगा दिया गया है और ये किस तरफ जाती है, जिस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, डिबेट स्टूडियो से लेकर छात्र संघों में और कॉलेज और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.